Hello everyone, Namaskar. In today's video, we'll talk about an 8-month plan for Civil Services Exam 2026. Now, this plan is for people who want to give a serious attempt in 2026. माने कि maybe somebody who's just started preparation and seriously देख रहे हैं कि भाई 26 का attempt at least prelims mains तक कहीं पहुंचना चाहिए, या फिर people who were preparing before and बीच में मतलब छूट गया 1-2 महीना कहीं तैयारी नहीं करी but now seriously want to get into preparation all over again. तो that will be who these people will benefit most from this video. Now, यहाँ पे एक बहुत ही नेचुरल सा सवाल और आता है कि इज इट इवन पॉसिबल टू क्लियर सिविल सर्विसेज एग्जाम विद जस्ट 8 months ऑफ प्रिपरेशन? तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग डिफिकल्ट बट पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, मुदिता बंसल इज वन एग्जाम्पल. शी secured AIR 44 in just this year and she was somebody who was giving her first attempt. 8-10 महीने की तैयारी ही की थी. बट अगेन प्लीज कीप इन माइंड कि भाई मुदिता बंसल का कुछ नेचुरल इनबॉर्न एबिलिटीज भी हो सकती हैं, स्किल्स भी हो सकता है दैट शी वाज ऑलरेडी गुड एट राइटिंग और स्पीकिंग और सम ऑफ दोज थिंग्स which if you are not good at, it will require some amount of more time for you to develop those skills. तो 8 महीने जो है हमारे, this a good enough time that I can work on myself, I can work on these skills, and I have a chance of giving a good attempt at civil services exam. So with that in mind, there are a couple of things that will be required of you in order to give that good attempt. Number one, कि भाई ऑप्शनल आपको साथ ही साथ अभी स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? दिस विल ऑल्सो बी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्लान में भी हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे. ऑप्शनल स्टार्ट का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज़, अगर आपने फाइनलाइज नहीं किया है अभी तक तो फाइनलाइज ज़रूर करो. एंड फाइनलाइज के साथ साथ फिर अपना रिसोर्सेज या इसकी आपको क्लासेस चाहिए या क्या चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, these things you have to get started with in the next 5, 7, 10 days as you're watching this video. Second most important thing is hard work. Because when you're preparing for civil services exam, so you're competing with the best in the country and therefore आपका best effort at least यहाँ पे लगना चाहिए, क्योंकि without that if you're expecting कि भाई you know जिंदगी में बढ़िया हो जाएगा सब कुछ, मतलब हम तो कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होता. You have to put in that hard work, and if with both of these things तरीके से आप काम करते हो अगले 8 महीने, you have a chance of giving a good attempt, right? So the plan will be divided into two phases. Phase 1 will be October to January. यहां पे हम काफी ज्यादा फोकस करेंगे GS प्लस ऑप्शनल पे. एंड फेज 2 विल बी फ्रॉम February to May. यहाँ पे काफी ज्यादा आप फोकस करोगे GS पे वापस, एंड देन CSAT एंड यहाँ पे MCQ प्रैक्टिस आपकी ज्यादा आ जाएगी. सो व्हाई आर दीज टू फेजेस? व्हाट इज द आइडिया ओवर हियर? हमको ये लगता है कि भाई कोर चीज अगर आप इस तरीके से इसको लेके चलते हो कि भाई फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से आपका फेज 1 शुरू हो रहा है, फर्स्ट वीक ऑफ February से आपका फेज 2 शुरू हो रहा है, तो दैट इज द बेस्ट वे फॉर यू टू गिव अ सीरियस अटेम्प्ट. एंड दैट इज ऑल्सो द रीजन वाई जो हमारा सिविल सर्विसेज एग्जाम का UPSC एसेंशियल कोर्स है फॉर 2026. सो दिस कोर्स इज एम्ड एंड डिजाइंड इन अ सिमिलर मैनर कि अगले 8 महीने आपके जो हैं इन 2 फेजेस में जाएंगे, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस के थ्रू जो सारे GS के सब्जेक्ट्स हैं वो कवर कराए जाएंगे. At the same time, with this course, you'll get access to mentorship, which is one-to-one mentorship for the next 3 years. लाइव क्लासेस का एक्सेस भी आपको अगले 3 साल के लिए रहेगा, कितनी बार भी आप इन्हें देख सकते हो. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन चेक आउट. नाउ 8 महीने का जो प्लान है यहाँ पे, स्टार्ट हम करेंगे इसको कुछ बेसिक चीज़ों के साथ. CSAT बेसलाइन से पहले हम बात चालू करते हैं, या इवन बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट कि भाई इस प्लान को अगर मुझे एडिट करना है तो आई हैव टू गो टू फाइल, मेक अ कॉपी. फाइल से मैं मेक अ कॉपी कर लूंगा जब, तो ये प्लान का कॉपी मेरे गूगल ड्राइव पे बन जाएगा, एंड वहां से देन आई कैन एडिट दिस. अदरवाइज दिस विल नॉट बी एन एडिटेबल फाइल, क्योंकि लाइक दिस इज अ कॉमन फाइल दैट आई हैव शेयर्ड विद एवरीबडी. तो CSAT बेसलाइन से यहाँ पे बात हम शुरू करते हैं. CSAT बेसलाइन क्या है? इन द फर्स्ट वीक इटसेल्फ आई वांट यू टू अटेम्प्ट प्रीलिम्स 2025 का CSAT का पेपर. ये किस लिए है? ये बस हम देखना चाह रहे हैं कि भाई आज हमारा लेवल क्या है. आई डोंट केयर अबाउट कि भाई मतलब मेरे कितने नंबर आते हैं, क्या आते हैं. दिस विल जस्ट डिटरमाइन कि भाई अच्छा मुझे कब से इसकी तैयारी शुरू करनी है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ यू स्कोरिंग बिलो 40, अगर यहाँ पे 40 नंबर से आपके कम आ रहे हैं, तो आई थिंक फ्रॉम अक्टूबर इटसेल्फ थोड़ा थोड़ा हम CSAT की तैयारी शुरू कर दे तो वो फायदे में हम रहेंगे, राइट? इफ यू स्कोरिंग 60 और अबव, तो भाई फिर मतलब आप जैन फेब से भी शुरू कर सकते हो. 40 to 60 के बीच में हो तो मतलब 1 महीना बाद कर लेना. बट बिलो 40 अगर आप स्कोर कर रहे हो CSAT में आज की डेट में 2025 के पेपर में, एंड 26 में आप सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हो, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग यू नीड टू स्टार्ट CSAT प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ. नाउ यहाँ पे एक डिटेल्ड रिसोर्स लिस्ट हमने आपको दे दी है
कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए भी एनी बुक लास्ट 13 ईयर्स का पीवाईक्यू एनालिसिस कर लो, नहीं तो क्या किया हुआ है हमने, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज एंड प्रीलिम्स पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज। तो यू कम टू यूपीएससी प्रेप कोर्सेज, यहाँ पे आप आओगे, देयर विल बी फ्री कोर्सेज ऑल्सो। तो यहाँ पे फ्री कोर्सेज में जब आप जाते हो तो प्रीलिम्स पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो राइट नाउ दिस इज प्रीलिम्स का जनरल स्टडीज का पीवाईक्यूज, बट वी आर ऑल्सो वर्किंग टू ऐड सीसैट के पीवाईक्यूज ऑल ओवर हियर, एंड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स मंथ्स यहाँ पे सीसैट के भी पिछले 10-15 साल के आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे फॉर प्रैक्टिस। सो दैट्स वन वे कि भाई यहाँ पे एफर्ट चालू करेंगे। दूसरी चीज, हर सब्जेक्ट की आपको एक प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स हमने दे दिया है। प्राइमरी सोर्सेज कि भाई पहले इधर से काम चालू करेंगे, उसके बाद बाकी किसी चीज पे हम आएंगे, राइट। देन डेली प्लान पे आते हैं। डेली प्लान में हमें क्या है कि भाई डेली प्लान में हमको फर्स्ट वीक में यू जस्ट गेटिंग एन ओवरव्यू ऑफ द एग्जाम, कि भाई ऐसा ना हो कि भाई मैं घुस जाऊं सीधा, मैं पॉलिटी पढ़ने लग गया, मुझे सेंस नहीं है कि भाई पॉलिटी क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है कैसा है। तो पहले 1-2 दिन आप थोड़ा बैठो एग्जाम के साथ, समझो एग्जाम के बारे में कि भाई प्रीलिम्स क्या होता है, मेंस क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट मार्किंग स्कीम्स ओवर हियर, एमसीक्यू टाइप क्या है, सब्जेक्टिव टाइप क्या है, कौन सा स्टेज ऑफ द एग्जाम में कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स आई वांट यू टू गेट acquainted with. Then in the first week itself, resource collection, कि भाई अब let's say मुझे कोई किताबें खरीदनी है, या भाई मतलब मुझे कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, या वो कोई कोर्स ज्वाइन करना है, वट एवर इट इज, 2-4 दिन लगाओ उस पर, जल्दबाजी में मत करो, स्पेंड सम टाइम डूइंग दिस। यहाँ पे टॉपर कॉपीज भी हमने लिखा है, बिकॉज सिंपल सा आइडिया है कि जब आप मेंस की तैयारी या ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो पर्टिकुलरली साथ में, तो इट्स अ गुड आइडिया टू हैव सम टॉपर्स एंड देयर आंसर कॉपीज। कि भाई लेट्स से सोशियोलॉजी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो भाई मैं बेस्ट कॉपीज जो हैं मुझे लगती हैं उनके मैं निकाल लूँ, डाउनलोड करके रख लूँ। अनिमेश प्रधान फॉर एग्जाम्पल इज अ गुड टॉपर टू हैव ओवर हियर। उनकी कॉपीज को मैं देख देख के एटलीस्ट मुझे ये सेंस लगता रहेगा कि अच्छा दिस इज वेयर आई हैव टू रीच, हैविंग दैट गोल मेक्स इट ईजियर। तो ऑल ऑफ दिस थिंग इज ओवर हियर। देन यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि बिगिनर्स गाइड टू यूपीएससी प्रेप। तो ये फ्री कोर्सेज में देयर इज ऑल्सो दिस बिगिनर्स गाइड दैट वी हैव क्रिएटेड। तो यहाँ पे सारी एनसीईआरटी की बुक्स, स्ट्रैटेजी सेशंस काफ़ी सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल फॉर फ्री। ये स्ट्रैटेजी बिगिनर्स गाइड टू यूपीएससी प्रेप में 1, 2, 3, 4 चैप्टर्स कुछ हैं, और कुछ राइटिंग टेस्ट हमने यहाँ पे डाले हैं। राइटिंग टेस्ट से क्या है कि दिस विल बी जस्ट बेसिक स्किल टेस्ट, कि जो पहले अभी हमने बात करी थी कि भाई जब मुदिता बंसल का एग्जाम्पल हमने लिया था दैट शी माइट बी गुड एट राइटिंग, तो मे बी यू आर ऑल्सो गुड एट राइटिंग बट यू डोंट नो अबाउट दैट। तो ये चीज़ फिगर आउट करते हैं through some basic skill tests, through some writing activities, which are all shared with you in this beginner's guide to UPSC prep. तो once पहले 1-2 हफ्ते में ये चीज़ हमने काम कर लिया, then फिर खटाखट जो हमने सोर्स दिया हुआ है वहाँ से हम काम शुरू करेंगे। दिवाली ब्रेक भी हमने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एंड एवरी संडे इन दिस प्लान विल बी सॉर्ट ऑफ अ ब्रेक। संडेज को अगर ज़्यादा होगा तो देर विल बी अ टेस्ट। अब टेस्ट के साथ मतलब 1.5-2 घंटे का टेस्ट है, 1.5-2 घंटे का रिव्यू है, मैक्स 3 घंटे का आपको काम रहेगा। अदरवाइज what you'll see over here is डेली बेसिस पे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। संडे को जनरली हमने फ्री रखा है, क्योंकि देखो प्लान में कोर चीज़ आपको एक ध्यान रखनी है कि फ्लेक्सिबिलिटी जब हम रखते हैं ना थोड़ी अपनी तैयारी के साथ, तो इट मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू स्टिक विद इट। वाई? कि थ्योरी ये है, हमको क्या लगता है कि भाई हम तैयारी आज शुरू करेंगे एंड लाइक आई गिव माई बेस्ट शॉट एंड बेस्ट एफर्ट एंड एवरीथिंग विल गो अकॉर्डिंग टू प्लान। बट रियलिटी में क्या होता है कि भाई एक दिन बहुत बढ़िया गया, फिर खराब गया, फिर अच्छा गया, खराब गया, इस तरीके से कुछ कहानी चलती है। लॉन्ग टर्म में हमें देखना है कि माई ट्रेजेक्टरी इज सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। सो विद दैट इन माइंड देयर हैज टू बी सम फ्लेक्सिबिलिटी इन माई प्लान। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों? क्योंकि बहुत सारे दिन ऐसे आएंगे जब बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल पढ़ने पे नहीं जाना है हमें। ये नहीं करना है कि भाई बिल्कुल ही काम नहीं करना है। कीप इन माइंड द आइडिया ऑफ नो जीरो डे। किसी भी दिन जीरो एफर्ट नहीं होना चाहिए मेरा, मिनिमम 1 घंटा मैं पढ़ लूँ। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, बस वो झिझक होती है, वो आलस होता है कि भाई नहीं पढ़ना, क्या, क्यों, कैसे। नो जीरो डे इज वन रूल दैट यू शुड डेफिनेटली फॉलो। ये आप कर लेते हो तो देन इट मेक्स इट ईजियर फॉर यू टू पुट इन मोर एफर्ट ऑन योर गुड डेज, राइट। सेकेंड थिंग इज फ्लेक्सिबिलिटी हमें थोड़ी मेंटेन करनी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई ऐसा नहीं है आई कैन नॉट गेट सिक, ऐसा नहीं है कि आई कैन नॉट फेस एमरजेंसीज। तो इस केस में अगर मैं बीमार हूँ या इमरजेंसी कोई हो गई जिसके कारण भाई 2-3 दिन खराब हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा प्लान फिर सारा डूब गया, राइट। विच इज द कोर रीजन वाई आप देखोगे यहाँ पे
कि भाई संडेज को आपको हर बार ब्रेक दिया गया है फॉर दिस वेरी सिंपल रीजन कि भाई कभी कुछ स्पिल ओवर हो, कहीं कुछ आगे पीछे हो जाए। दिवाली ब्रेक है आपके पास, संडेज को ब्रेक है आपके पास, एंड बीच बीच में यहाँ पे आपको बफर मिलते रहेंगे कुछ कुछ। द आइडिया इज वेरी सिंपल, गेट यूज टू वर्किंग हार्ड बट एट द सेम टाइम कीप सम बफर स्पेस सो दैट कुछ गलती होती है, कुछ छूट जाता है तो उसको करने के लिए मुझे स्ट्रेस नहीं हो जाता है। क्योंकि अपनी जिंदगी को जितना आसान बनाओगे ना तैयारी में, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सो दैट्स इट फॉर द प्लान। नाउ आई गिव यू अ ब्रीफ अबाउट द यूपीएससी एसेंशियल कोर्स। तो यूपीएससी एसेंशियल का जो 2026 का ये कोर्स है, दिस इज विद 1-to-1 मेंटरशिप। यहाँ पे आपको लाइक लाइव सेशंस मिलेंगे फॉर ऑल जीएस, यू नो जीएस के सारे सब्जेक्ट्स का आपको लाइव क्लासेस कवरेज होगा। एट द सेम टाइम अगर 2026 का अटेम्प्ट आपका लगता है आपको अच्छा नहीं जाता है, तो 26 के प्रीलिम्स के बाद आप इसको एसेंशियल 2027 में अपग्रेड कर सकते हो। द डिफरेंस इज कि भाई 2026 का जो कोर्स है ये, दिस इज 19,999 एंड दिस इज 24,999। तो 26 का अटेम्प्ट इफ यू गिविंग सीरियसली, यू कैन जॉइन ओवर हियर। एंड अगर प्रीलिम्स के बाद आपको स्विच करने का है तो यू कैन पे द डिफरेंस अमाउंट एंड मूव टू अपग्रेड टू दैट कोर्स। इस कोर्स में आपको लाइव सेशंस, mentorship for 3 years, access to live classes for 3 years, a complete prelims and mains test series, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है मार्केट में आजकल कि मतलब they'll give you a course and then they'll say कि नहीं टेस्ट सीरीज अलग से है। तो we don't want to do that. The very simple idea over here is कि this is a full stack course, सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। प्रीलिम्स की प्रैक्टिस, मेंस की प्रैक्टिस, इवन इंटरव्यू गाइडेंस इन द लेटेस्ट स्टेजेस। तो एग्जैक्ट डिटेल्स कि भाई कब इंटरव्यू का गाइडेंस होगा, कब क्या चीजें होंगी, यू कैन चेक द कोर्स का शेड्यूल ओवर हियर। इस कोर्स के शेड्यूल में आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे ये मिल जाएंगी, राइट। सो विद दैट we'll end this video. If you have any questions, doubts, please let me know in the comments. All the best on your UPSC journey.